हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित को सरल कीजिए। आयोटा की घात -63। तो इसको हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा हम काम में लेंगे, मुख्य अवधारणा वो है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण। इस अध्याय का ये जो सम्मिश्र संख्याओं वाला जो अवधारणा है वो हम यहाँ पर उपयोग में लेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आयोटा की घात 1 का मान वर्गमूल -1 होता है। एक काल्पनिक संख्या, आयोटा एक काल्पनिक संख्या है, यानी वर्गमूल -1 आयोटा होता है। अगर मैं दोनों पक्षों में वर्ग करूँगा तो ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, वर्गमूल हट जाएगा। अगर दोबारा मैं वर्ग करूँगा दोनों पक्षों में तो हो जाएगा आयोटा की घात 4 और यहाँ -1 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा +1। तो ये मान हमें अच्छे से याद रखने हैं। अब हमें जो प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न में पहली बात तो आयोटा की घात दे रखी है ऋणात्मक। तो ऋणात्मक घात को हम पहले बनाएँगे धनात्मक। तो धनात्मक बनाने के लिए हम इसे लिखेंगे 1 बटा आयोटा की घात 63। लिखने के बाद में इस घात को सरल में मान में लिखना है, सरल रूप में लिखना है, तो इसे लिखेंगे 1 बटा आयोटा की घात 63 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा की घात 60 इंटू आयोटा की घात 3। ठीक है? और आयोटा की घात 4 का मान हमें पता है, तो मैं आयोटा की घात 60 का मान भी बता सकता हूँ क्योंकि आयोटा की घात 60 जो है ना वो 4 के रूप में लिख सकता हूँ। तो आयोटा की घात 4 की पूर्ण घात 15 इसे लिख सकता हूँ आयोटा की घात 60 को। और आयोटा की घात 3 जो लिखे है ना उसको लिख सकता हूँ मैं आयोटा की घात 2 इंटू आयोटा। अब आयोटा की घात 4 का मान 1 होता है तो 1 की घात 15 का मान तो 1 ही होता है ना, तो 1 बटा 1 की घात 15 में एक बार वापस लिख देता हूँ समझाने के लिए। और आयोटा की घात 2 का मान जो है वो होता है -1 और फिर वापस बचा हमारे पास में आयोटा। 1 की घात 15 का मान 1 होता है, इसको हटा दीजिए तो हो जाएगा माइनस के 1 बटा आयोटा। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण से हमें इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो परिमेयकरण करने के बाद क्या हो जाएगा, परिमेयकरण करने के बाद देखो ये हो जाएगा 1 बटा माइनस सही आयोटा का परिमेयकरण करने के लिए आयोटा से गुणा ऊपर करेंगे, आयोटा से भाग नीचे देंगे। तो ऊपर तो हमारे पास माइनस आयोटा हो गया और नीचे हमारे पास हो गया आयोटा की घात 2। और आयोटा की घात 2 का मान जो होता है दोबारा वही देखेंगे तो -1। माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यानी इसका मतलब हमारा जो मान आया वो आया आयोटा। तो अभिष्ट प्रश्न का जो उत्तर है वो हमारा आ चुका है आयोटा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।